अब सेकंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, धीरे धीरे हम लेयर्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें भी वही दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, और ये दोनों भी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्ट हैं जिसकी लेंथ हम कुछ मान लेते हैं एल, और ए की जो वेलोसिटी है वो v1 है एट एन एंगल θ1, और बी की जो वेलोसिटी है वो v2 है एट एन एंगल θ2। आपको v1 और v2 में रिलेशनशिप फाइंड करनी है, ठीक। अब जरा देखो, फिर से वही इक्वेशन लिखेंगे कि l जो है वो कांस्टेंट होगा क्योंकि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। L कांस्टेंट है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ L यानी dl बाई dt क्या होगा, dl बाई dt क्या होगा, वो आपका 0 होगा, ठीक है। अब जरा ढंग से समझो यहाँ पे। अब इस लेंथ L को कुछ कोई एक वेलोसिटी वेक्टर इंक्रीज कर रहा है, एक डिक्रीज कर रहा है। वो कैसे डिक्रीज कर रहा है, तो आपको इस v2 के दो कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे। एक इस तरफ कंपोनेंट होगा, एक ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल नहीं कहना चाहिए इसको, अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट है, ये है v2 cos θ2, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो है v2 sin θ2, ठीक। इसी तरह से इस v1 के भी दो कंपोनेंट हैं, एक अलोंग द स्ट्रिंग है कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक। तो ये जो कंपोनेंट है ये होगा v1 cos θ1, और ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा v1 sin θ1। अब जरा आप देखो, अभी आप a को भूल जाओ, सिर्फ b को देखो। a मान लो रेस्ट में, ठीक है, सिर्फ b को देखो। तो v के पास दो वेलोसिटी वेक्टर हैं, एक अलोंग द स्ट्रिंग है, एक परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग है। ये अलोंग द स्ट्रिंग क्या कर रहा होगा, ये अलोंग द स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा होगा, यानी l जो है वो किस रेट से इंक्रीज होने की कोशिश कर रही होगी, v2 cos θ2 के रेट से l इंक्रीज करने की कोशिश कर रही होगी, ठीक। अगर a कहाँ है, आपका रेस्ट में, ठीक। अब जरा ये देखते हैं, ये जो सेकंड कंपोनेंट है ये क्या कर रहा होगा, v2 sin θ2 ये कंपोनेंट है, ये l को रोटेट कर रहा होगा a के अबाउट, ठीक है। ये लेंथ l है, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, तो इसको क्या कर रहा होगा, ये इस तरह से रोटेट करने की कोशिश कर रहा होगा l को, ठीक। इस तरह से ये रोटेट करने की, l को इस तरह से रोटेट करने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है। तो एक वेलोसिटी वेक्टर l की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, दूसरा वेलोसिटी वेक्टर l की लेंथ को का ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है, उसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि लेंथ जो है वो कांस्टेंट होनी है, रोटेट हो सकती है लेकिन इंक्रीज नहीं हो सकती। यानी यहाँ पे इंक्रीज करने वाला रेट क्या है, v2 cos θ2, और अगर पीछे अगर आप देखो तो v1 cos θ1 से लेंथ l क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और अगर लेंथ l कांस्टेंट है तो जिस रेट से l इंक्रीज कर रही होगी उसी रेट से l क्या कर रही होगी, डिक्रीज। तो क्या रिलेशनशिप बन जाएगी, v2 cos θ2 मस्ट बी इक्वल टू v1 cos θ1। तो v1 अपॉन v2 का रिलेशनशिप क्या बन जाएगा, v1 अपॉन v2 जो आ जाएगा आपका, वो आपका आ जाएगा cos θ2 डिवाइडेड बाई cos θ1, ठीक। ये रिलेशनशिप बन जाएगी, ठीक। अगर आप मैथमेटिकली जाना चाहते हो तो आप लिखो l इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। l अगर कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0, डेरिवेटिव 0 है। तो इसमें अगर आप इस तरफ देखोगे तो l को इंक्रीज करने वाला रेट तो वो कितना है, वो है प्लस v2 cos θ2। प्लस क्यों लिखा है वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इस रेट से l लेंथ इंक्रीज कर रही है, और प्लस माइनस v1 cos θ1, माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि इस रेट से l लेंथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ से भी हम रिलेशनशिप यही फाइंड कर लेंगे। क्लियर।